हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीतीश चंद्रा और आज आपके समक्ष में उपस्थित हुआ हूं फुल वॉल्यूम के साथ। मुद्दा बड़ा लाजवाब है। मोदी रोजगार दो, मोदी गर्लफ्रेंड दो। गर्लफ्रेंड कब आएगी? जब रोजगार होगा, इसलिए पहले रोजगार दो फिर गर्लफ्रेंड आ ही जाएगी। ये स्थिति देखकर मुझे एक गाना याद आ रहा है मनोज तिवारी साहब का, जो कि जाने माने नेता हैं सत्ता पक्ष के। 40 की उम्र भई लगुओ ना आवता, हौ देखा बीए करके बकरी चरावता। तो आज के युवाओं की स्थिति भी कुछ इसी प्रकार की हो गई है। इसलिए युवाओं को अंततः जागृत होकर के, सक्रिय होकर के, कोरोना रूपी महामारी में नहीं कुछ तो सोशल मीडिया के जरिए ही आवाज बुलंद करने का एक अच्छा अवसर मिला है। और आप सभी युवाओं से हमारी अपील है कि आप इसको खूब अच्छे से ट्रेंड कराइए, ताकि भगवान करे कि आपको जल्दी रोजगार भी मिले और अच्छी गर्लफ्रेंड भी मिले, ताकि आप अपने घर के एक बागान में बैठ करके आराम से अपने जीवन को गुजार सकते हैं। तो आइए देखिए मोदी क्या ट्रेंड क्या कर रहा है, पहले इस चीज को हम लोग समझते हैं। ट्रेंड देखिए कर रहा है हैशटैग, ट्रेंड कर रहा है हैशटैग। कैसे ट्रेंड करवाना है इसको भी देख लीजिए। मोदी डैश मत मारिएगा, नीचे अंडरस्कोर होता है, मोदी रोजगार फिर अंडरस्कोर 2, हैशटैग मोदी अंडरस्कोर रोजगार अंडरस्कोर 2। इसको ट्रेंड करवाइए जम करके, ताकि आपकी ब्याह शादी जल्दी हो जाए, आपको नौकरी जल्दी मिल जाए। और नौकरी के नाम पर देखिए इसका थोड़ा सा असर हुआ है। बिहार सरकार ने एक बहाली दिया है, और बहाली क्या है? तो ये बहाली है केंद्रीय चयन पर्षद की, जिसमें कि अग्निशमन सेवा के पदों पर बहाली निकाली गई है। और बहाली की संख्या कितनी है ये अलग बात है कि परीक्षा की पारदर्शिता कितनी होगी, आपकी नौकरी होगी, हमारी नौकरी होगी कि नहीं, आपके मित्र बंधु भाई सखा दोस्त की नौकरी होगी कि नहीं होगी, कोई गारंटी नहीं है। सरकार ऐसी है, गारंटी नहीं लेंगे, लेकिन प्रयास आप कर सकते हैं। और प्रयास को फलीभूत करने के लिए आप इसको चलाते रहिए तब तक, जब तक कि आपका प्रयास आपका फलीभूत नहीं हो जाए। दोनों रोजगार दो और गर्लफ्रेंड दो, दोनों का दोनों फलीभूत नहीं हो जाए, तब तक लगे रहिए। देखते हैं आइए इस बहाली में कि क्या कुछ है। ठीक है, देखिएगा, हमने आपको बताया बिहार सरकार के अग्निशमन सेवा पदों पर बहाली आई है। ये है का? तो इसमें पैसा आपको मिलेगा, कितना हो जाएगा नौकरी? तो 21,700 से कम स्टार्टिंग होगा, और आपको 70,000 लगभग तक मिल सकता है। बाकी अलग से साइड जोड़ के लाख तक पहुंच सकते हैं, लेकिन पहले मिल जाए तो। अब देखिए और क्या है इसमें। पैसा का ये बात रहा कि आपको इतना पैसा मिलेगा। अब देखिए प्रक्रिया क्या है कि नियुक्ति के लिए विज्ञापन संख्या 1/2021 जारी किया गया है। आवेदन पत्र कब तक भर सकते हैं, कब से भराएगा? तो 24/2/2021 से, यानी 2 दिन बाद से भराएगा। आप इसको भरिए। उसके बाद और क्या कुछ खास है इसमें देखिए, अग्निशमन सेवा में अग्नि पद पर बहाली है। इसके बाद देखिएगा 21/2/2020 को नोटिफिकेशन आया है, यानी आज आया। 21/12/2020 द्वारा प्राप्त अधियाचना, यानी ये पारित हुआ था प्रस्ताव बहाली आने की। अब आगे देखते हैं क्या कुछ और खास है। मेन मुद्दे को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। रिजर्वेशन देखिए, महिला सब के लिए, भारत माता सब जो हैं उनको 35% क्षैतिज आरक्षण मिलेगा, यानी कि कुल सीटों का 35% आपके लिए रिजर्व है। तो आप भी मांग कर सकते हैं, रोजगार दो, बाकी आपको जो इच्छा करे मांग सकते हैं। देखिएगा आगे, अग्नि के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन का पात्रता क्या होना चाहिए? तो देखिए पात्रता यानी योग्यता, क्वालिफिकेशन जिसको कहते हैं, इंटरमीडिएट यानी कि इंटर पास किए हुए हों। ठीक है, उसके बाद मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के किसी भी संस्कृत किसी भी विद्यालय से आपको डिग्री होना चाहिए इंटरमीडिएट के लेवल का। उम्र क्या होना चाहिए? 1/8/2020 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार क्या होगा? देखिए नीचे, उम्र आपका अधिकतम जनरल कैटेगरी के लिए 25 साल होगा। पिछड़ा वर्ग के यानी बीसी में आप अगर आते हैं तो आपको 3 साल का फायदा, 2 साल का फायदा मिलेगा, यानी 27 साल तक आप हैं तो भर सकते हैं इस फॉर्म को। अब जिनका निकल गया वो ज्यादा परेशान नहीं होइएगा, वो हैशटैग चलाते रहिएगा। अगला देखिएगा कि 18 ये आपके पिछड़े वर्ग, अत्यंत पिछड़े वर्ग यानी BC1 वाले जो हैं, ये इनको 3 साल का फायदा मिलेगा।
SC और ST कैटेगरी वाले लोगों के लिए 30 साल तक है, यानी 5 साल आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, आप इसको भर सकते हैं। आगे और देखिए क्या है आपका सबसे जरूरी चीज, बहुत लोग खुश हो गए होंगे देख के, आया बहाली आया, लेकिन हाइट भी मायने रखता है। आपका क्या होना चाहिए कि 1.65 होना चाहिए सामान्य वर्ग, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि BC2 के लिए आपका 1.65 होना चाहिए, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी BC1 यदि आप हैं तो आपके लिए बहुत कम कर दिया गया है 160 सेंटीमीटर। ठीक है, आप इतना है तो इसको भर सकते हैं। महिलाओं के लिए क्या है, एकदम छोटा मोटा भी है तो आपका 155 सेंटीमीटर कम से कम है तो काम हो जाएगा। आगे सीना कितना होना चाहिए, सीना खाली पुरुष के लिए है, आप जानते हैं हर बहाली में यही होता है। क्या होना चाहिए 81, ऐसे आप फुला करके 5 सेंटीमीटर फुलाइए तो 86। अन्य चीज देखते हैं, ये आपका हो गया फिजिकल का, ये आपका फिजिकली आपको इतना होना चाहिए। प्रक्रिया क्या होगा, कैसे सिलेक्शन किया जाएगा, इसकी क्या प्रक्रिया होगी, इसको देखिए समझते हैं। सबसे मेन चरण, पहला चरण क्या होगा, लिखित परीक्षा, यानी कि वायरल वाला सेक्शन की आपको व्हाट्सएप में मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, या आपकी क्षमता पास करने की है कि नहीं है, तो ये चरण आपका यहां होगा। कैसे पार करेंगे आप समझ सकते हैं। हम जो भी बातें बोल रहे हैं वो हैशटैग के दृष्टिकोण से ही बोल रहे हैं, इसीलिए हम थोड़ा खुलकर आपको बात कर रहे हैं। हैशटैग मोदी _रोजगार_2। ठीक है, उसके बाद परीक्षा का लेवल क्या होगा, 10वीं कक्षा का, भले ग्रेजुएशनों के किताब में नहीं मिले क्वेश्चन, लेकिन योग्य क्या होगा लेवल 10वीं कक्षा का। दूसरा स्टेप क्या होगा सिलेक्शन का, दूसरा स्टेप होगा OMR सेक्शन से, यानी ऑब्जेक्टिव होगा। ये सब बात आप लोग जानते हैं, और इतिहास, भूगोल, नागरिक अर्थशास्त्र सब पूछेगा, ये सब हम भी पढ़ाते हैं। पढ़िए, कितना फायदा करेगा आप एग्जाम के बाद बताइएगा। उसके बाद अंतिम परीक्षा क्या होगा, मेधा सूची का आधार ये नहीं होगा, कितनों पढ़ लिख लीजिए, कहां आएगा अंतिम में, वही बलहुंठी वाला, शरीर का ताकत दिखाने वाला, कितना ताकत आप फील्ड पर जाके दिखा पाइएगा वो आपको सिलेक्शन देगा, इसको निकालने के बाद। ठीक है, अगर देखिए कितना देर में आपका क्या होगा, तब आप पार घाट लगा सकते हैं इसको। अधिकतम 50 अंक उठाने के लिए आपको 1600 मीटर दौड़ना होगा, और कितना देर में, 5 मिनट से कम में, यानी घुड़दौड़ दौड़ना होगा, तब आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, यानी फुल मार्क्स आप उठाएंगे दौड़ में। अब बाकी आप लोग देख लीजिएगा, इस सब का तो उम्मीद नहीं रहता है सिलेक्शन का, इसलिए आपको एक को सोचिएगा 5 मिनट से कम में 1600 दौड़ जाने का किसी तरह। आगे देखिए दूसरा चीज, महिला सब कितना में दौड़िएगा, तो आपको 4 मिनट से कम में दौड़ना होगा, आप 50 अंक उठा लेंगे। और इसमें अधिकांशतः महिला का सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि उन लोगों को दौड़ना आसान होता है, क्योंकि उन लोगों को कितना 1 किलोमीटर ही दौड़ना होता है। आगे देखिएगा, गोला फेंक आपका अगला स्टेप होगा, दौड़ के अलावा। गोला फेंक में आपको कितना, यदि आप 25 नंबर का गोला फेंक है और 16 पाउंड का गोला, यानी लगभग 8 केजी से थोड़ा कम होता है, इसको यदि आप 16 फीट तक फेंक देते हैं तो आपको 25 के 25 नंबर मिलेगा, उससे कम फेंकिएगा तो जय हिंद। देखिएगा आगे, अब क्या है, गोला फेंकने के बाद ऊंची कूद, यानी कि हाई जंप जिसको कहते हैं। और हाई जंप की बात करें तो आपको लॉन्ग जंप है, कितना है लॉन्ग जंप, 12 से 13 फीट मारिएगा तो 9 अंक है। और अच्छा, ये सफल घोषित किया जाएगा महिलाओं के लिए, ये गोला वाला ही है महिला का। चलिए देखते हैं ऊंची कूद का। ऊंची कूद आपको 4 फीट मारिएगा तो 13 नंबर, और 4 फीट से ज्यादा मारिएगा तो 25 के 25, यानी कि 4 प्लस मारना होगा आपको। हाई जंप कितना मारना होगा, 4 प्लस में आपको 5 फीट मारना होगा, तब 25 में 25 नंबर मिलेगा। देख लीजिएगा आपको सुविधा अनुसार जो आप कर सकते हैं सिलेक्शन कंफर्म करने के लिए। उसके बाद देखिएगा, ये हो गया शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धा, यानी दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा कुल नंबर जितना प्राप्त किया जाएगा उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होना। और उसके बाद भी यदि नंबर सेम हो जाता है तो किसी कैंडिडेट का, तो उसका क्या लोचा है वो आप इस नोटिफिकेशन को पूरा पढ़िएगा। csbc.bih.nic.in पर सारा कंडीशंस दिया हुआ है। और इसमें देख लेते हैं कुछ खास नीचे दिया हुआ हो तो हम लोग समझ लेते हैं।
ये रिक्ति है किस कैटेगरी के लिए कितना है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। बाकी आपके आरक्षण वगैरह से संबंधित बहुत सारी चीजें इसमें है। फुल नोटिफिकेशन को आप जरूर पढ़िए और द फुल वॉल्यूम को अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या पहले भी विजिट कर लिए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। और एक जरूरी सूचना कि फुल वॉल्यूम के ये वीडियो जो आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यदि आप जाएंगे तो आपको इससे संबंधित नोटिफिकेशन से संबंधित सारे लिंक्स मिल जाएंगे। द फुल वॉल्यूम का मोबाइल ऐप भी है हमारा, आप उसको भी डाउनलोड करिए। ऐप पर या फुल वॉल्यूम के वेबसाइट पर आप इसको आसान भाषा में इसी नोटिफिकेशन को, इसी के शर्तों को, पात्रता को आप आसानी से समझ सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको अन्य कोई जानकारी जो भी होगी आपके जरूरत के योग्य हम आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।